हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ई श्रम के तहत कौन कौन सा बेनिफिट मिलता है, कौन कौन सा योजना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे और या उसे हम पूरा क्लियर भी करेंगे कि कौन कौन सा योजना है। तो उसके लिए सीधे हम लोग ई श्रम gov.gov के पोर्टल पे चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग ई श्रम का होम पेज क्लिक करेंगे। तो यह देखिए ई श्रम का पोर्टल खुल के आ गया है, जैसे कि होम पेज है। तो यहाँ पे आपको ई श्रम का पूरा डिटेल है। अगर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो यह लेफ़्ट साइड में रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग। अगर इसके मनधन.इन पे जैसे पेंशन योजना 3,000 पर मंथ मिलने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन ऑन मनधन.इन पे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या हमें ज़रूरी होना चाहिए और क्या बेनिफिट होगा ये स्कीम से, और ये ई श्रम स्कीम के माध्यम से कौन कौन सा स्कीम है, तो उसके लिए हम लोग सीधे स्कीम पर सिलेक्ट करेंगे। और यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर, मतलब सामाजिक सुधार कल्याण योजना, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा ये डिटेल खुल के आ गया यहाँ पे है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऊपर में है, सबसे ऊपर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। देखिए इस योजना ये योजना है। तो ये योजना में आप लोग क्या क्या होना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी वो यहाँ पे नीचे दिए हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट इससे क्या होगा, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना में आपको ये कंपलसरी होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये पेंशन वो 18 से 40 वर्ष के लिए वो आदमी वो ये पेंशन करवा सकता है, मगर ये आपको 3,000 पर मंथ मिलेगा जब 60 साल से बाद से स्टार्ट हो जाएगा, आपको 3 साल मिलना। उसके बाद आपको इस स्कीम में योजना में आपको अगर डेथ हो गया तो आपको जो जीवन साथी है, जो सहपाठी है, उसका 50% मंथली पेंशन मिलेगा, मतलब कि 3,000 की जगह 1,500 रुपया मंथली पेंशन मिलेगा। उसके बाद नीचे भी दिएगा अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ ये स्कीम के लाभ पेंशन योजना खुलवाए हुए थे, तो दोनों का 6,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये दूसरा है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेड एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब ट्रेडर्स के लिए है और सेल्फ एम्प्लॉयर के लिए है। उसके आप ये अपना करा सकते हैं, जो ट्रेडर्स है, जो सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं, उसके लिए ये आप स्कीम ले सकते हैं। तो ये देखिए एक ये स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में ये है कि 2 लाख का डेथ, मगर अगर कुछ मतलब कोई भी कारण से डेथ हो गया तो वो 2 लाख का कवर होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये भी है, ये 20 रुपया आपको प्रीमियम पर ईयर लगेगा, और ये दुर्घटना में अगर कुछ हो गया तो 1 लाख मिलेगा। वहाँ उसमें है 435 रुपया था जीवन ज्योति योजना में, और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपया देना होगा आपको हर साल में। उसके बाद अटल पेंशन योजना भी है। क्या क्या बेनिफिट हैगा या आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इसके लिए क्या क्या चाहिए उसके लिए होगा वहाँ। उसके बाद नीचे में है पीडीएस योजना, पीडीएस स्कीम है। तो पीडीएस स्कीम में क्या एलिजिबिलिटी देना चाहिए, क्या आपके पास होना चाहिए इसके लिए पर्याप्त, और उसके बाद बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट यहाँ पे दिए हुआ है, जो बेनिफिट आपको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और स्कीम है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो वही है जो 1.5 लाख 1,30,000 रुपया शायद मिलता है। गांव के एरिया में 1.2 लाख और हिल एरिया में 1.3 लाख, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से। उसके बाद नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ओल्ड पेंशन योजना, तो इसमें भी आप लोग ले सकते हैं। और उसके बाद इसके ये क्या मिलेगा, वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके माध्यम से वही है कि ये आयुष्मान कार्ड जो अभी लोग बहुत प्रचलित चल रहा है, सबसे ज़्यादा यही अभी बन रहा है। तो इसमें 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कवर होगा,
और उसमें आपको पर फैमिली का 5 लाख रुपया मिलेगा, यदि मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड होगा। तो ये स्कीम भी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द वेवर्स, तो यहाँ भी ये स्कीम को आप लोग लाभ ले सकते हैं। जो आप चाह रहे हैं ये तो करना, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद ये एक है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना जो ये अभी 3,000 रुपया जो मिल रहा है, तो इसके लिए फार्मर के लिए ये है। तो ये क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे दिए हुआ है, तो आप लोग पढ़ के ये स्कीम ले सकते हैं। उसके बाद नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ये भी स्कीम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटी एंड फॉर मैनुअल, तो ये सब स्कीम है। आप लोग चाहे तो ये सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना के स्कीम होंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्किल है। एम्प्लॉयमेंट स्किल में मतलब रोजगार की स्कीम में क्या है, तो एक होता है जो ई श्रम कार्ड के माध्यम से एक मनरेगा कार्ड बनता है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल के योजना के इस योजना के तहत एक गरीब बच्चा को ये ट्रेनिंग दे के और जॉब दिया जाता है। उसके बाद गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये सेल्फ एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें भी स्किल प्रोवाइड करके उसके बाद बच्चे को जॉब दिया जाता है। क्या मतलब कि एक कोई किसी ट्रेड में स्किल देता है, उसके बाद वही उसी ट्रेड में आपको जॉब दिया जाएगा। कि ये भी गांव का बच्चा होना चाहिए और गरीब होना चाहिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आप भी जो भी स्किल है सेल्फ मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंट सेटअप करने के लिए ये सब दिया जाता है। तो इस श्रम में इतना सारा स्कीम है। आप लोग चाहें तो ये आराम से जो स्कीम में आप लोग लेना चाह रहे हो ले सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और ई श्रम पे कर सकते हैं। अगर वही 3,000 फार्मर वाला 3,000 पर मंथ के लिए जो फार्मर का है मनधन योजना पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन करके उस क्राइटेरिया में है कि नहीं, आप लोग फिलअप फुल हो रहा है कि नहीं, वो देखकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।